with this clinical orthopedic syllabus of clinical orthopedic na? Fine, clinical orthopedics. The topic is fracture. As I know कि आप लोगों के पास अभी बुक्स नहीं है, तो if you can record this video for the future references, it will be good. And after this session, we will provide you the soft copy of the lectures, soft copy of this topic as well. Right. So what is fracture? जब आप as a physiotherapist वर्क करेंगे कहीं किसी भी सेटअप पे, so you people are gonna to have a lot of patients of post fracture rehabilitation. हाँ जी, हेलो, कौन से? चिराग बोल रहे। हाँ, इन करो, कौन से? Someone is in meeting. राजवीर। तो आप लोग जब भी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस आएंगे आपके पास वो होंगे पोस्ट फ्रैक्चर रिहेबिलिटेशन के। तो आपको फ्रैक्चर के पेशेंट्स को रिहेबिलिटेट करना है, फिजियोथेरेपी देनी है। फॉर दैट यू मस्ट बी हैविंग अ कंप्लीट आइडिया अबाउट द बेसिक फ्रैक्चर्स, व्हाट इज फ्रैक्चर्स, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स, कैसे कैसे फ्रैक्चर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप फ्रैक्चर को कैसे नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट मेरे पास आता है ह्यूमरस को लेकर के, तो ह्यूमरस में नेक के पास फ्रैक्चर हुआ है, सैफ्ट में फ्रैक्चर हुआ है, लोअर एंड पे हुआ है, तो उसको नाम कैसे देंगे, दैट इज अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो हियर वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट द ट्रॉमा। पहले ट्रॉमा बता देता हूं। इंजरी टू द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कैन रिजल्ट इन अ डैमेज टू द बोन्स। अगर कोई मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में कोई इंजरी होती है तो वो या तो बोन्स को डैमेज करेगी, जॉइंट्स को डैमेज करेगी, मसल्स को डैमेज करेगी और टेंडन को भी डैमेज करेगी। राइट। तो सबका अलग अलग ऑर्थोपेडिक साइंस में सबके अलग अलग नाम है। अगर जॉइंट जाता है तो हम उसको डिसलोकेट बोलते हैं। जॉइंट फॉर एग्जांपल शोल्डर जॉइंट आगे चलाया तो एंटी डिसलोकेशन, पीछे गया तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन। इसी तरह जब कोई बोन को इंजरी होती है और बोन ब्रेक होती है तो उसको बोलते हैं फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर को हम एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। मेडिकल एब्रिविएशन में ये साइन होता है फ्रैक्चर का, अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्चर। कोई भी बोन है उसकी कंटिन्यूटी में ब्रेक पड़ गया, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्चर। एक सिंगल लाइन में हम डिफाइन कर सकते हैं। आई विल गिव द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द प्रॉपर डेफिनेशन एज वेल। So how can we classify the break in the continuity of the bone? आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, सॉरी फॉर दैट। तो कैसे आप डिफाइन करेंगे कि कौन सा फ्रैक्चर है? तो हमको डिफाइन करने के लिए पहले तो हमें जानना पड़ेगा उसका कारण क्या है। तो पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का मतलब है कॉजेस, किस कॉज की वजह से फ्रैक्चर हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी क्या कारण है, क्या कारण हो सकते हैं फ्रैक्चर के। किसी भी फ्रैक्चर के दो कारण हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रॉमेटिक। फ्रैक्चर हुआ है तो या तो वो ट्रॉमा से होगा या वो खुद से हो जाएगा। खुद से फ्रैक्चर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रॉमा से फ्रैक्चर होगा तो उसको क्या बोलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी में आपके पास दो है। पहला है ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स और दूसरा है पैथोलॉजिकल। इज दैट इज सफिशिएंट? थोड़ा बड़ा लिखो। Can you see this? Must I write in a small? I mean, you cannot see. Just a minute. Give me 1 minute. तो बोलो ना आप लोग कि आप लोग को दिख नहीं रहा है। पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी, यानी कि कॉजेज, कारण, किस कारण से फ्रैक्चर होता है आपको। तो फर्स्ट वन इज एटियोलॉजी।
फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। आप दिख रहा है? ओके, तो इसमें पहला फ्रैक्चर आएगा ट्रॉमेटिक, यानी कि किसी भी ट्रॉमा की वजह से जो फ्रैक्चर हुआ, दैट इज कॉल्ड ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। ओके, सेकेंड वन आएगा पैथोलॉजिकल। मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताऊंगा, अभी डिटेल्स में आपको जो वापस नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसके बाद वापस एक डिटेल होगा। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, तो ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी पहला इसका क्लासिफिकेशन है। ओके, फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर होता है, एंड सेकेंड फ्रैक्चर होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर जो होता है वो क्या होता है? ए फ्रैक्चर सस्टेन्ड ड्यू टू एनी ट्रॉमा इज कॉल्ड ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, एनी ट्रॉमा, राइट। और जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है, a fracture through a bone which has been made weak by some underlying disease called pathological fracture। जैसे कि आपको बोन टीबी है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से आपकी बोन्स पहले से ही वीक है, तो बहुत ही मिनिमम प्रेशर या नो प्रेशर से भी आपकी बोन टूट सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप खड़े हुए, आपके बॉडी का वेट आपके एंकल पे पड़ा एंड एंकल हैज बीन ब्रोकन। बहुत सारी ऐसी मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, उसमें आप बैठे बैठे आपका फ्रैक्चर्स हो जाता है, ब्रिटल बोन डिजीज हो जाती है, तो वो सारे फ्रैक्चर्स को हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। और जो फ्रैक्चर किसी भी ट्रॉमा से हुआ उसको बोलेंगे ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। तो ये तो हो गए, पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी, मींस क्या कारण हो सकते हैं फ्रैक्चर के। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम फ्रैक्चर को दूसरी कैटेगरी दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से दो तरह के फ्रैक्चर हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वाइज अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो एक फ्रैक्चर होगा जो अनडिस्प्लेस्ड होगा और एक होगा जो डिस्प्लेस्ड होगा। अनडिस्प्लेस्ड एंड डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, इसके दो पार्ट हुए। अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर एंड डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। ये क्या होता है? डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। फॉर एग्जांपल, आपको फ्रैक्चर हुआ, हमने एक्सरे में देखा आपका बोन का अलाइनमेंट नेचुरली है, जो होता है आपकी बोन्स एनाटॉमिकल पोजीशंस पे है, बट वहां पे क्रैक हो चुका है, दैट इज कॉल्ड अनडिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर। और बाद में हमने एक्सरे देखा तो देखा कि फ्रैक्चर भी हुआ है और आपकी बोन नॉर्मल अलाइनमेंट जो एनाटॉमिकल पोजीशन है उससे हट गई है, वो पोजीशन चेंज हो गई है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में भी तीन तरह के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, शिफ्ट, एंगुलेशन एंड रोटेशन। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में तीन तरह के होंगे। पहला होगा शिफ्ट, दूसरा होगा एंगुलेशन, तीसरा होगा रोटेशन। शिफ्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा एक लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर है, ये आपकी बोन है, मैं खाली एक फिगर ड्रॉ करूंगा, और ये बोन जो है आपकी आर्टिकुलर सरफेस जो है ऐसे हो गई। इट कैन शिफ्ट टू दैट साइड और दिस साइड, किसी भी साइड में ये शिफ्ट हो गया। तो ये जो शिफ्ट हुआ है दैट विल बी कॉल्ड शिफ्ट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का एक सब कैटेगरी। ठीक है, शिफ्ट हो गया। फिर आएगा एंगुलेशन। बोन इस तरह से भी टूट सकती है, बोन टूटने के बाद कंपाउंड होके बाहर भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये फ्रैक्चर लाइन है और दूसरी बोन आपकी इस तरह की है। ठीक है, सो ये आप यू कैन सी इजिली आपका एक एंगल बन गया यहां पे। सो दिस इज कॉल्ड एंगुलेशन। रोटेशन क्या होता है?
रोटेशन में दिस पार्ट विल बी रोटेटेड कंप्लीटली, इधर दैट और दिस पार्ट बोथ, जो भी आर्टिकुलर सरफेस है फ्रैक्चर लाइन रोटेट हो जाएगी, तो उसमें आपका बन जाएगा रोटेशन फ्रैक्चर, राइट, रोटेशनल फ्रैक्चर, ठीक है। सो दिस इज डिस्प्लेस्ड टाइप्स ऑफ सब टाइप्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में आपकी ये बोन यहां की यहां ही रहेगी। एक मिनट, हाँ, ये आप सारे क्वेश्चन लिखते रहो, एट द लास्ट ऑफ द टॉपिक वी विल गिव यू द टाइम फॉर दिस थिंग, ठीक है। ये बोन है आपकी, ये पूरी रोटेट हो गई है, ये आप लिखते रहो। सो दीज आर द सब कैटेगरी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में क्या होगा, ये बोन का यहीं पे रहेगा, कहीं पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। फ्रैक्चर लाइन में बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट इन द अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। वो अनडिस्प्लेस होगा तो फ्रैक्चर लाइन तो प्रेजेंट रहेगी, लेकिन बोन कहीं पे भी अपनी जगह से हिल के नहीं जाएगी, दैट इज कॉल्ड अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। एंड डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स तीन तरह के, बेसिकली तीन तरह के डिस्प्लेसमेंट होते हैं। एक तो शिफ्ट हो जाती है बोन, एक एंगुलेशन में हो जाती है, और तीसरी हो जाती है रोटेशनल फोर्स, रोटेट हो जाती है बोन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। आई एम सॉरी कि बोर्ड आपका छोटा है, इसलिए मुझे हटाना पड़ेगा ये, और उसके बाद मैं आपको जब नोट्स दूंगा तो उसमें पूरे रहेंगे। तो ये दो क्लासिफिकेशन हमको समझ में आएगी, डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर और अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल एनवायरमेंट। relationship with external environment, मतलब बहुत साफ है, आपका जो फ्रैक्चर सेगमेंट है, फ्रैक्चर लाइन है, अगर वो सारा अंडरलाइन स्किन मसल सबको फाड़ के बाहर आ गया, दैट इज ओपन फ्रैक्चर। अगर बोन तो टूट चुकी है, बोन फ्रैक्चर हो चुका है, बट स्टिल योर मसल्स अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स आर इंटैक्ट, दैट इज क्लोज्ड फ्रैक्चर। सो क्लोज्ड एंड ओपन फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर को हम लोग सिंपल फ्रैक्चर भी बोलते हैं, सिंपल और क्लोज्ड फ्रैक्चर, ठीक है। दूसरा हो गया कंपाउंड, सिंपल उसको हम दूसरा बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड और ओपन, ओपन लिखा है या कंपाउंड लिखा है, बोथ दे आर द सेम थिंग। तो सिंपल फ्रैक्चर और कंपाउंड फ्रैक्चर। अब कंपाउंड फ्रैक्चर की भी दो होते हैं, इंटरनल कंपाउंडिंग एंड एक्सटर्नल कंपाउंडिंग। ये क्या होता है, मैं आपको इसके दो के एक्सरे भेजूंगा आपके ग्रुप में। तो पहला हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी, ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर एंड अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर के तीन टाइप्स हुए, शिफ्ट, एंगुलेशन एंड रोटेशन। तीसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल शिफ्ट विद द ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। बेसिक बात यह है कि योर फ्रैक्चर सेगमेंट इज open to external environment or not. If not, then it will be called as a simple or closed fracture. If it is open in external, बहुत सारे फ्रैक्चर आपने देखे होंगे कि हड्डी तो टूट गई है, बोन्स तो ब्रेक हो गई है, मगर अंडरलाइन स्किन अभी तक इंटैक्ट है, मसल्स इंटैक्ट है, और वो एक्सरे पे पता चला कि फ्रैक्चर कैसा है। बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे कि फ्रैक्चर हुआ और बोन आप बाहर देख सकते हो, जो कि यूजुअली ट्रॉमा के केसेस में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस में ऐसा होता है कि बोन टूट गई और बोन पूरी बाहर झांक रही है, दिख रही है। दैट विल बी कॉल्ड एज ए कंपाउंड और ओपन फ्रैक्चर। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल रिलेशनशिप विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। Classification of fracture on the basis of
पैटर्न, आपके फ्रैक्चर का पैटर्न क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। तो इसमें पहला आता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर पहला। दूसरा आता है ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर। तो तीसरा आता है स्पाइरल फ्रैक्चर। और चौथा आता है कम्युनिटेड। कम्युनिटेड फ्रैक्चर। और चौथा आता है 1 2 3 4 और फिफ्थ आता है सेगमेंटल फ्रैक्चर। सेगमेंटल फ्रैक्चर ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, स्पाइरल, कम्युनिटेड एंड सेगमेंटल। यहां पे आपको ध्यान रखना है कंपाउंड फ्रैक्चर और कम्युनिटेड फ्रैक्चर के बीच का डिफरेंस। अभी मैंने आपको जो बताया सिंपल और क्लोज्ड, ओपन और कंपाउंड। अब हम लोग बात कर रहे हैं पैटर्न की। अगर फ्रैक्चर लाइन गोज ट्रांसवर्स, अगर फ्रैक्चर लाइन ट्रांसफर है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर लाइन ट्रांसवर्स है तो, अगर फ्रैक्चर लाइन, एनी प्रॉब्लम जी, बोलो। हाँ बोलो बोलो, आई एम लिसनिंग। कम्युनिटेड, स्पेलिंग रॉन्ग लिखी मैंने। हाँ एन एन पहले आएगा, ठीक है। अगर फ्रैक्चर लाइन रन्स ऑब्लिकली, ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे। और अगर फ्रैक्चर लाइन रन्स ट्रांसवर्स, तो ये ट्रांसवर्स होगा। अगर फ्रैक्चर लाइन स्पाइरली मूव कर रही है, स्पाइरल फ्रैक्चर सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलते हैं, जब मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं बोन्स में, तब स्पाइरल फ्रैक्चर्स आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। स्पाइरली अगर आपका फ्रैक्चर लाइन जा रहा है तो इट विल बी कॉल्ड एज ए स्पाइरल फ्रैक्चर। अगर कम्युनिटेड फ्रैक्चर है और सेगमेंटल फ्रैक्चर है तो दो में क्या डिफरेंस है, पहले मैं आपको सेगमेंटल फ्रैक्चर बता देता हूं। अगर बोन जो है एक से ज्यादा पीसेस में डिवाइड हो गई है, दो से ज्यादा पीसेस में डिवाइड हो गई, इट विल बी कॉल्ड एज ए सेगमेंटल फ्रैक्चर। ये दिखेगा यहां, हाँ देखा। कई सारे उसके सेगमेंट हो जाते हैं बोन के। इस केस में अगर डिस्प्लेस्ड है, ये तो मैंने सिंपली बता दिया आपको, अगर डिस्प्लेस्ड है तो वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। सेगमेंटल फ्रैक्चर है, इन दिस टाइप देयर आर टू फ्रैक्चर इन वन बोन बट एट द डिफरेंट लेवल। यहां पे एक फ्रैक्चर लाइन आपको ये दिख रही है, एक फ्रैक्चर आपको ये दिख रही है, ठीक है। एक फ्रैक्चर लाइन आपको ये दिख रही है, एक फ्रैक्चर लाइन आपको ये दिख रही है। सो दैट इज कॉल्ड सेगमेंटल फ्रैक्चर। एक बोन दो फ्रैक्चर हुए हैं पर दोनों फ्रैक्चर लाइन डिफरेंट है, लॉन्ग बोन्स में ही ये देखने को मिलता है। आप लोगों के पास ऑर्थो की कौन सी बुक है? और कौन सी है? कितने लोगों के पास माहेश्वरी है? जैन जोशी द पीटी। क्लिनिकल में कौन सी है? नहीं, जो उसमें तो वीसी बनी क्यों छे મને આ જાન્યુઆરીમાં
सो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि देयर इज अ फ्रैक्चर विद द मल्टीपल फ्रेगमेंट एट वन प्लेस। यहां पे मल्टीपल फ्रेगमेंट्स है पर एक ही जगह पे है। और सेगमेंटल में क्या था कि फ्रैक्चर लाइन जो है अलग अलग, एक ही बोन दो जगह से टूटी है, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटल फ्रैक्चर। ठीक है, अब आता है, सो दिस इज द आइडियल क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रैक्चर्स। अलग अलग बुक्स में आपके अलग अलग तरीके से फ्रैक्चर को क्लासिफाइड किया गया है। कहीं कहीं पे सिर्फ सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर और ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर, फिर ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर में आपका ये दे दिया गया, बट दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इजी क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रैक्चर। तो पहला आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर में ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी, उसमें ट्रॉमेटिक एंड पैथोलॉजिकल आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसमें डिस्प्लेस्ड एंड अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर आ गए। डिस्प्लेसमेंट तीन टाइप का होगा, शिफ्ट, एंगुलेशन एंड रोटेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसमें आपके ओपन फ्रैक्चर एंड क्लोज फ्रैक्चर आ गए। ओपन फ्रैक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंपाउंड फ्रैक्चर एंड क्लोज फ्रैक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपल फ्रैक्चर। फिर ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स। कितने लोगों के पास बुक्स हाल में अवेलेबल है, पीडीएफ में या हार्ड कॉपी में? हाउ मेनी स्टूडेंट्स जिनके पास बुक्स अवेलेबल है? और पीठ सबके पास पीडीएफ है, तो या तो उसकी प्रिंट निकाल लो और या फिर वो कर लो, नवी ले लो, प्रिंट निकाल लो तो भी चलेगा, बस हार्ड कॉपी विल बी रिक्वायर्ड। सो दीज वाज द ऑल ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स। अब हम आते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स पे। आप बताओ कौन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? इसको दिखता रहा पूरा नहीं साफ होगा क्या? बताओ, हाँ कौन पूछ रहा था? स्पाइरल क्या कुछ पूछ रहा था? आस्क द क्वेश्चंस। नाम बोलो, नाम। Any degree of rotation can be classified as a rotational fracture. Any degree. अगर फीमर की बात करते हैं, फीमर शैफ्ट की, ये फ्रैक्चर सेगमेंट यहां से हुआ, बन गया फ्रैक्चर सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको? कोई एक स्टूडेंट बताए। अगर इसका हमको नॉमेनक्लेचर करना है, इसका नाम देना है। एक्सरे आपने देख लिया, एक्सरे में लिख के आया, एक्सरे में फ्रैक्चर है, तो आपको डॉक्टर पूछ रहा है कि इस फ्रैक्चर को क्या बोलेंगे? कोई भी एक कोई स्टूडेंट बोले। श्रुति, स्तुति, बोलो बेटा इसको क्या? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर इन फीमर। और कुछ? मिडल शाफ्ट, बराबर। क्योंकि अगर यही चीज, हाँ एक मिनट, अगर यही चीज, यही फ्रैक्चर लाइन यहां पे हुई तो तब क्या बोलेंगे? तब क्या बोलेंगे? कोई एक स्टूडेंट बोले। अपर 1/3। पहला हमने क्या बोला था? ट्रॉमेटिक हो गया, पैथोलॉजिकल हो गया, तो ये ट्रॉमेटिक हो गया, ठीक है, कोई इंजरी लेके पेशेंट आया। अब दूसरा क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या दिख रहा है आपको? कोई डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है इस फ्रैक्चर में? आपको कहीं पे डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है कोई? तो इट विल बी कॉल्ड एज ए अनडिस्प्लेस्ड। पहला हो गया, ठीक है। दूसरा क्या था?
क्योंकि अनडिस्प्लेस्ड है तो डिस्प्लेसमेंट का सवाल नहीं है। दूसरा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। ठीक है, तो पैटर्न में कौन सा पैटर्न है ये, एनी स्टूडेंट, ये विच पैटर्न इज दिस, अनडिस्प्लेस्ड ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ what, very good, very good, upper 1/3 of what, very good, very good, shaft of femur, this is called। चलो अब दूसरा बताओ मेरे को। अब इसमें हमको ऐड करना है ओपन और सिंपल और कंपाउंड ऐड करना है। ठीक है, अब पेशेंट आपके पास आता है, सॉरी माय आर्ट इज लाइक वेरी बैड। सब है कि चले गए, गए? आप क्या बोलोगे बेटा? अब पेशेंट आपके पास आया है, पेशेंट अगर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में आया है और वहां पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो और आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बोला कि इस फ्रैक्चर का नाम दो और बोन्स बाहर हैं, यू कैन सी दिस, ऑल द मसल्स एंड अंडरलाइंग टिश्यूज, अंडरलाइंग स्किन इज ऑलरेडी टियर्ड, फाट के बाहर निकल आया है। So what will be the name of this fracture? बोलो। नहीं, वो शिफ्ट जो है ना बेटा, वो जो शिफ्ट है ना, वो सिर्फ आपके एग्जाम पूर्तु है। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट या अनडिस्प्लेस्ड का ही वो करेंगे, है ना। यहाँ पे हम जब फ्रैक्चर का नाम देते हैं तो अगर स्पेसिफाई करना है तो भी सही है, नहीं करना है तो भी सही है। तो इसका हम चलो लिख दिए डिस्प्लेस्ड, पहला वाला क्या था, अनडिस्प्लेस्ड। ठीक है, डिस्प्लेस्ड हो गया, फिर नहीं, डिस्प्लेस्ड हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, हाँ यहां पे आएगा, यहां पे क्या आएगा, कंपाउंड और पहले क्या बोला जाएगा, कंपाउंड और ओपन डिस्प्लेस ट्रांसफर पैटर्न फ्रैक्चर ऑफ शेफ्ट ऑफ, ठीक है। चलो अब जो है हम आपको बताते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? बस आई एम फिनिशिंग इन 2 minutes, नेक्स्ट 5 minutes इट विल बी फिनिश्ड। ये क्या होगा, इसको क्या नाम दोगे? नहीं नहीं, पूरा नाम बोलो ना, पूरा नाम बोलो। वेरी गुड, अनडिस्प्लेस्ड, अनडिस्प्लेस्ड, अनडिस्प्लेस्ड सेगमेंटल पैटर्न, हाँ फिर होशियार स्टूडेंट है। बड़ा भारी काम है भाई, क्योंकि क्या होता है अपने आप में उठना। फिर चलो ये वाला बताओ कौन सा होगा, ये क्या होगा, कम्युनिटेड, कम्युनिटेड
फ्रैक्चर 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 मिडल नहीं है, लोअर हो गया ना। बोलो आगे। स्क्रीन बंद हो गया था। परफेक्ट। कौन बोला था ये? नाम तो रितिका। सो बेसिकली a break in the continuity of bone, a break in the continuity of the bone is called fracture, classified on the basis of etiology, on the basis of relation, on the basis of displacement, on the basis of relationship with external environment, and on the basis of pattern. ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, अब इसमें से जो पूछना है पूछो फटाक से। अब मैं आपको बहुत सारे एक्सरेज भेजूंगा आपके ग्रुप में, आपको वो फ्रैक्चर्स आइडेंटिफाई करके आपको नाम देने, वो मैं बाद में भेजूंगा। हम लोग को एक्सरे कंपाइल कर रहे हैं, वो सारे एक्सरे कंपाइल हो जाए फिर मैं आपको भेजता हूँ। अब मैं अपर लिम्ब के कुछ स्पेसिफिक फ्रैक्चर्स होते हैं जो नाम के साथ होते हैं, फ्रैक्चर विद देयर नेम, वो मैं बताऊंगा। फिर जो लोअर लिम्ब के फ्रैक्चर्स है वो बताऊंगा। ये तो हो गई इंजरी टू द बोन। अगर इंजरी टू द जॉइंट होती है सो दैट इज कॉल्ड एक सबलैक्सेशन, डिसलोकेशन एंड सबलैक्सेशन। कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज सबलैक्सेशन एंड व्हाट इज डिसलोकेशन? एनीवन? मुझे मोबाइल दो। कैमरा। बोन इज मूव डाउन फ्रॉम इट्स पोजीशन। नहीं, ऐसा तो नहीं है। डिसलोकेशन में भी तो डाउन हो जाएगी। यू कैन